मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बेस ज्यादा हो रहा है, बेस कम करो। जाना शिविर का आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, आप सही है। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र, ध्यान देना। कुंद कुंद की पट्ट शिष्य थी उमा स्वामी, और पूरे जिनागम का मर्म तत्वार सूत्र में है। तत्वार सूत्र सूत्र शैली में है। इसका जो दूसरा अधिकार है, क्योंकि इसमें विषय बहुत है, इसलिए मैं समय न गंवाते हुए सीधा विषय लूंगा। बहुत विषय है, एक सूत्र में महीनों निकल जाए। इसकी इतनी अद्भुत टीकाएं हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। देखो, ध्यान पूर्वक समझेंगे आप, अटेंशन रहते हुए। मैं और आप एक आत्म द्रव्य है, जीव द्रव्य है, आत्म द्रव्य है। तो उमा स्वामी महाराज क्या कहते हैं, हर द्रव्य का अपना अपना कोई ना कोई भाव होता है। जैसे अग्नि है, अग्नि का भाव क्या है? उष्णता, जलाना। देखो, ये साइंस चल रही है जैन दर्शन की एकदम। आपको भी पूरी छूट है कि मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, और मुझे भी पूरी छूट है कि मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। ये इतना अद्भुत अधिकार है। इसमें जीव के असाधारण भाव की चर्चा है। जरा आप मिलकर बोलेंगे, क्या कहा? असाधारण भाव। क्या भाव दो तरह के होते हैं क्या? क्या? हाँ, दो तरह के भाव होते हैं। एक साधारण भाव होते हैं, एक असाधारण भाव होते हैं। साधारण भाव तो जीव के पुद्गल में भी पाई जा सकती है। जैसे जीवत्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है। जीव के सामान्य गुण कहो या साधारण भाव कहो, एक ही बात है। लेकिन जीव के असाधारण भाव, अर्थात जो जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी में नहीं पाई जाती। देखिए, दोपहर का समय है और जाना शिविर है, और आप इस शिविर के लिए आए हो, तो पहली बात तो चेहरे पे प्रसन्नता रहनी चाहिए। थोड़ा लगे कि हम यहाँ धर्म सुनने बैठे हैं, धर्म पढ़ने बैठे हैं। और ये गाथाओं वाला विषय नहीं है, ये ज्ञान प्रधान और थोड़ा माथे की एक्सरसाइज का विषय है। यानी आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको विषय समझ में आएगा, वरना ऊपर ऊपर से जाएगा। मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपके साथ न्याय करूं, और आपकी भी ड्यूटी बनती है कि उस विषय को समझें आप। तो विश्व के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, उन सब में दो तरह के भाव होते हैं। एक साधारण भाव, एक असाधारण भाव। जरा मिलकर बोलिए, क्या कहा? साधारण भाव, असाधारण। साधारण भाव तो वो कहलाते हैं जो सभी द्रव्य में होते हैं। अच्छा, एक रोमांचकारी प्रश्न, कोई एक ऐसा भाव है क्या, कोई एक ऐसा भाव है क्या जो केवल एक अक्षर का है और हर द्रव्य में पाया जाता है? बोलो जल्दी। कोई ऐसा भाव है क्या? भाव का अर्थ समझ रहे हैं? जब तक आप वस्तु का भाव समझ में नहीं आएगा, तब तक जैन दर्शन या द्रव्य व्यवस्था आपकी समझ में नहीं आएगी। जैसे नींबू है, तो नींबू का भाव क्या है? खटास। मिश्री है, मिश्री का भाव क्या है? मिठास। आत्मा है, आत्मा का भाव क्या है? कि जानना, देखना। सूर्य है,
सूरज का भाव क्या है? प्रकाशत्व, उष्णत्व। तो विश्व में किसी भी द्रव्य की कल्पना बिना भाव के की नहीं जा सकती। किसी भी द्रव्य की कल्पना बिना भाव के नहीं हो सकती। तो कोई ऐसा भाव है क्या कि जो पूरे विश्व में समाया हुआ है और केवल 1.5 अक्षर उसमें लगते हैं, केवल 1.5 अक्षर। सत। जरा मिलकर बोलो, क्या कहा? सत। अभी आएगा इसमें, बहुत आपको आनंद आएगा इसमें, नींद गायब हो जाएगी, जबरदस्त विषय है। तो उमा स्वामी महाराज ने, क्योंकि प्रथम अधिकार में तो नए प्रमाण की चर्चा थी और दूसरे अधिकार से इस जीव अधिकार में भावों की चर्चा है, जीव के। तो 2 तरह के भाव, एक साधारण भाव, एक असाधारण भाव। यहां जो चर्चा है असाधारण भाव की है। मेरी कोशिश रहेगी कि जितने पीरियड है उन पीरियड में आपको इसका सार समझ में आ जाए, पूरा विषय आप उसको एब्जॉर्व कर लें, तो आपको एक विशेष आनंद आएगा। एक बार हम सूत्र पढ़ते हैं, फिर आनंद आएगा आपको। औपसमीक्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारणामिकौ च। जरा मिलकर बोलिए। औपसमिकौ छायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारणामिकौ च। एक तो यूएसए इंग्लिश समझने वाले हिंदी भी नहीं समझते, और ऊपर से ये संस्कृत के सूत्र। एक ही सूत्र है, सूत्र तो बहुत कम आएंगे, 5 सूत्र में पूरा विषय हो जाएगा। फिर से पढ़िए जरा पूरी सभा मिलकर ये सूत्र को। औपसमिकौ छायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारणामिकौ च। एक बार मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए, मिलकर बोलिए। इन सूत्र में इतना गर्व, इतना माल भरा पड़ा है। आप जानते हो विश्व की जितनी साइंस है, जितना विज्ञान है, वो पूरा तत्वार्थ सूत्र के अंदर है। और आश्चर्यकारी बात यह है कि ये जैन वाङ्मय का संस्कृत का सबसे पहला ग्रंथ है। इसके बाद संस्कृत की टीकाएं शुरू हुई। इससे पहले सब प्राकृत में था, अपभ्रंश में था। संस्कृत का सबसे पहला ग्रंथ है, सबसे पहला। और विश्व का सारा विज्ञान इसके अंदर है। यानी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये पूरा अमेरिका क्या पूरा वर्ल्ड, यदि ये पूछे कि विश्व का कौन सा सिद्धांत है कि जो इस तत्वार्थ सूत्र में नहीं है, कि कोई भी नहीं है। भूगोल इसमें है, साइंस इसमें है, परमाणु विज्ञान इसमें है, फिजिक्स इसमें है, मैथमेटिक्स इसमें है, सारा विषय इसके अंदर है। 9 तत्व का वर्णन है। तो अजीब तत्व का वर्णन आएगा तब पूरे विश्व की चर्चा होगी। लेकिन यहां हमने प्रयोजनभूत विषय को रखा है, जीव के 5 भाव। देखिए, जीव के औपसमिक, छायिक भाव, मिश्र, औदैहिक और पारणामिक, ये 5 भाव निज भाव हैं। ये जीव के अतिरिक्त दूसरे में नहीं आते। फिर से सुनना, आपने ये भी सुना होगा कि जीव के तो ज्ञाता भाव है, जानना देखना वो जीव का भाव है। लेकिन यहां तो ये कह रहे हैं कि औदैहिक भाव भी जीव का है, औपसमिक भाव भी जीव का है, छायोपसमिक भाव भी जीव का है, छायिक भाव भी जीव का है, पारणामिक भाव भी जीव का है, और वो भी असाधारण भाव है। तो क्यों कह रहे हैं? एक तरफ समय सार ये कहेगा कि राग तेरा भाव नहीं है। फिर से सुनना, द्वेष तेरा भाव नहीं है, कर्म का उदय तुझ में नहीं है। और तत्वार्थ सूत्र में ये कह रहे हैं कि ये 5 भाव जीव के हैं। क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि वहां भेद विज्ञान की चर्चा है, जीव का जीव से भेद विज्ञान कराते हैं। और यहां जीव में क्या क्या होता है उसकी चर्चा है। तो ये 5 भाव जड़ में नहीं होते,
ये 5 भाव जीव के अंदर होते हैं, इसलिए इन्हें जीव का स्वतत्व कहा। स्वतत्व कहो या असाधारण भाव कहो, एक ही बात है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी बोलो मिलकर। निंदिया तो नहीं आ रही? हाँ, प्रमाद नहीं आना चाहिए, विषय इतना महत्वपूर्ण है। पहले मैं इसकी 5 भाव की संक्षिप्त में आपको कथा बताता हूं। 5 भाव का देखिए, आत्मा के पुरुषार्थ द्वारा अशुद्धता का प्रकट न होना। फिर से सुनना, ये जो मैं चैतन्य तत्व हूं, तो जीव के अंदर 5 भाव होते हैं, तो कर्म की तरफ से औपसमिक भाव कहने में आता है। जब जीव पुरुषार्थ करता है और अपने शुद्ध प्रभु आत्मा का अवलोकन करता है, तो उस समय पर्याय में जो अशुद्धता थी वो थोड़ी देर के लिए दब जाती है। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे पानी बह रहा है और गंदगी आ रही है, तो हमने थोड़ी देर के लिए गंदगी को एक साइड कर दिया और अब निर्मल पानी बहने लगा। मजेदार बात यह है कि जिसको उपशम भाव होता है, उपशम भाव को या औपसमिक भाव, उसे खुद नहीं मालूम कि ये औपसमिक भाव है। उपशम भाव कहो या औपसम सम्यक दर्शन कहो या जीव की अंतर मुहूर्त के लिए निर्मल परिणति कहो, अंतर मुहूर्त के लिए अटेंशन, ध्यान देना, एक ही बात है। क्योंकि जब भी जीव को इस विश्व के अंदर, इस दुनिया में प्रथम बार धर्म होगा तो औपसमिक भाव ही होगा और कोई दूसरा भाव नहीं होगा। सर्वप्रथम जब भी जीव को धर्म प्रारंभ होगा तो वो उपशम भाव से होगा। तो आत्मा के पुरुषार्थ द्वारा ये उपशम भाव आत्मा के पुरुषार्थ से ही प्रकट होता है। अशुद्धता दब जाती है। किसी को प्रश्न होगा कि अशुद्धता तो आत्मा में है ही नहीं, कि दब क्या जाएगी? कि पर्याय में जो अशुद्धता है वो अंतर मुहूर्त के लिए दब जाती है और जीव को निर्मलता का वेदन होने लगता है। आत्मा के इस भाव को औपसमिक भाव कहते हैं। यह जीव की एक समय की पर्याय है। इधर सब पुरुष वर्ग के समझ में आ रही है पूरा? अच्छा, किस समझ में आ रही है? जरा हाथ उठाओ। तो सब जाना के श्रोता हैं पक्के, जरा बहनों में हाथ उठाइए। बहुत प्रसन्नता है क्योंकि विषय है सैद्धांतिक, और चेहरे पर यदि प्रसन्नता नहीं हो समझने की तो आनंद नहीं आएगा। इसमें भाव प्रधान विषय नहीं है, ज्ञान प्रधान विषय है जीव की। अब एक समय का निर्मल परिणाम, इसका नाम औपसमिक भाव। एक समय की पवित्रता, इसका नाम है औपसमिक भाव। और एक एक समय करके ये अंतर मुहूर्त रहती है। एक एक समय करके कितनी रहती है? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त से अधिक कभी उपशम भाव होता ही नहीं है, औपसमिक भाव होता ही नहीं है। एक एक समय करके अंतर मुहूर्त तक रहती है, किंतु एक समय की ही अवस्था है। उसी समय आत्मा के पुरुषार्थ का निमित्त पाकर जड़ कर्म का प्रगट रूप फल, जड़ कर्म में न आना, वह कर्म का उपशम है। इधर कर्म का उपशम होता है, कर्म के उपशम से परिणाम निर्मल होते हो, एम नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, थर्मामीटर बुखार कराता है या बुखार बताता है? बोलो। तो कर्म के उपशम से औपसमिक परिणाम होते हैं या जीव स्वरूप का आश्रय लेता है तब औपसमिक परिणाम होते हैं? कि जब जीव स्वरूप का आश्रय लेता है तो औपसमिक परिणाम होते हैं। अरे औपसमिक शब्द तो शास्त्रीय शब्द है। यदि औपसमिक शब्द समझ में नहीं आता हो तो चिंता नहीं करना, केवल आप इतना समझ लेना, औपसमिक माने अंतर मुहूर्त के लिए आत्मजन्य परिणाम, अंतर मुहूर्त के लिए आत्मा की लीनता नहीं। अंतर मुहूर्त आत्मा में लीनता हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए जीव को। एक एक समय करके अंतर मुहूर्त सम्यक दर्शन, आप जीव की निर्मल श्रद्धा, उसका नाम औपसमिक भाव है। जब भी जीव को
निर्मल परिणाम होगा जीव को, संसारी जीव को, तो वो औपसमिक भाव ही होगा। देखना, उसी समय कर्म भगाने नहीं पड़ते जीव को, कर्म भगाने नहीं पड़ते जीव को, कर्म स्वयं ही भाग जाते हैं, कर्म को कोई लेना देना नहीं है। एक बात बताइए, अंधकार को भगाने के लिए पुरुष प्रकाश को क्या करना है? बोलो, अंधकार को भगाने के लिए प्रकाश को क्या करना है? वो कुछ नहीं करना। प्रकाश की मौजूदगी ही अंधकार को भगाने के लिए पर्याप्त है। उसी तरह उपशम भाव पैदा करने के लिए ज्ञानी को कुछ नहीं करना, कर्मों में कोई उपशम नहीं करना। कर्म में उपशम कर्म के कारण होते हैं। जीव की दृष्टि स्वरूप पर जाती है, अपने आत्म तत्व पर जाती है, और आत्म तत्व पर दृष्टि जाते ही जीव को औपसमिक भाव हो जाता है। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो। उसी समय आत्मा के पुरुषार्थ का निमित्त पाकर जड़ कर्म का प्रगट रूप फल जड़ कर्म में ना आना वे कर्म का उपशम है। कर्म की तरफ से कहा गया उपशमिक परिणाम, आत्मा की तरफ से देखें तो किसी ज्ञानी जीव को यह भी नहीं मालूम कि मेरा उपशमिक भाव है। उपशम भाव और क्षायिक भाव की निर्मलता में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर है तो उनके टाइम में है। फरी थी अगेन, फिर से बोल रहा हूं, क्या कहा? औपसमिक भाव और क्षायिक भाव की निर्मलता में कोई अंतर नहीं है। इधर पुरुष वर्ग की समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये पुस्तक कहाँ है आपकी? पीछे बैठे भाई साहब, इस साथ में रखो आप। ये क्या है कि एजुकेशन है, ये बिल्कुल एजुकेशन का शिविर है। ये 27 साल दादा ने मेहनत की है ना यहाँ पर, ये तत्व ज्ञान, ये नींव मजबूत सिद्धांत। देखो, दो चीज है, एक है अध्यात्म, एक है सिद्धात्म। बिना सिद्धांत के अध्यात्म कल्पना है, और बिना अध्यात्म के सिद्धांत निष्फल है। तो अध्यात्म की भी आवश्यकता है और सिद्धांत की भी आवश्यकता है। जब पारणामिक भाव की चर्चा चलेगी तब कहेंगे 4 भाव मुझ में है ही नहीं। उस बहुत मजेदार चर्चा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि मैं बाद में 5 मिनट आपको क्वेश्चन आंसर के लिए दूंगा कि भाई आपको इस विषय में कुछ पूछना हो तो पूछिए, ओनली 5 मिनट बाद में। अभी चल रही है औपसमिक भाव की चर्चा। उसको मालूम ही नहीं है कि औपसमिक शब्द क्या है, जिसको सम्यक दर्शन हुआ, आत्म दर्शन हुआ, क्योंकि निर्मल परिणाम हुआ, आत्मा उसकी दृष्टि में आया प्रथम बार। आप कहोगे कि फिर इसको छाई की कह देना, इसको उपशम क्यों कहा? क्योंकि ये अंतर मुहूर्त के लिए होता है, इसलिए उपशमिक का। इसमें कर्म अंतर मुहूर्त के लिए दबते हैं, उपशम दबना अंतर मुहूर्त के लिए। मोह का उपशम अंतर मुहूर्त के लिए होता है। मिलकर बोलो, क्या कहा? मोह का उपशम अंतर मुहूर्त के लिए होता है, इसलिए इसको औपसमिक भाव कहा। लेकिन निर्मलता में कोई अंतर नहीं है। जैसे क्षायिक भाव शादी अनंत काल तक रहेगा, वो भले ही अंतर मुहूर्त के लिए नहीं है। जैसे क्षायिक भाव में निर्मलता है, वैसे औपसमिक भाव में निर्मलता है। अंतर इतना है कि क्षायिक भाव सदा रहेगा और औपसमिक भाव अंतर मुहूर्त रहेगा। देखो आगे बढ़िए। उसी समय आत्मा के पुरुषार्थ का निमित्त पाकर जड़ कर्मों का प्रगट रूप फल जड़ कर्म में ना आना वह कर्म का उपशम है। सत्य तो यह है, आत्मा में ना उदय है, ना आत्मा में उपशम है, ना आत्मा में क्षय है, ना आत्मा में बंध है, ना आत्मा में मोक्ष है। ये तो कर्म का ही उपशम कर्म में है, कर्म का ही उदय कर्म में है, कर्म का क्षय कर्म में है। आत्मा तो इन सबसे निर्लिप्त है, लेकिन चूंकि आत्मा के प्रदेश के साथ ये कर्म की व्यवस्था निमित्त नैमित्तिक रूप में पड़ी रहती है, इसलिए इस 5 भावों को उपशम आदि परिणामों से समझाया जाता है। आगे देखना। अब क्षायिक भाव विषय बहुत है, जितना होगा मेरे को कोई आकुलता नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि पहले 5 भाव की परिभाषा समझ में आ जाए,
फिर इसके भेद प्रभेद और इसका सार क्या है वो अपन शांति से समझेंगे। उपसम भाव समझ में आ गया सबके? जल्दी बोलो मिलकर, समझ में आया या नहीं? वेरी गुड। अब क्षायिक भाव, आत्मा के पुरुषार्थ से, देखो उपसम भाव में भी पुरुषार्थ की चर्चा की और क्षायिक भाव में भी पुरुषार्थ की चर्चा की, क्योंकि जब भी जीव को निर्मल परिणाम होंगे, जब भी जीव को आत्मदृष्टि होगी, जब भी जीव को धर्म उत्पन्न होगा, वो पुरुषार्थ द्वारा ही होगा, प्रमाद से नहीं होगा। बिना पुरुषार्थ के एक भी पर्याय उत्पन्न नहीं होती, एक भी पर्याय। तो जो क्रमबद्ध में है वो नहीं होगी क्या? जो क्रमबद्ध है वो होगी और पुरुषार्थ पूर्वक होगी। क्या कहा? मिलकर बोलो ये लाइन। जो क्रमबद्ध में है वो होगी लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक होगी, वो पर्याय। आत्मा के पुरुषार्थ से किसी गुण की शुद्ध अवस्था का प्रकट होना वह क्षायिक भाव है। किसी गुण क्यों लिखा? किसी गुण क्यों लिखा? नहीं, किसी गुण इसलिए लिखा कि गुण स्थान के अनुसार गुण तो सदा ही शुद्ध है, लेकिन चूंकि होती पर्याय शुद्ध है, व्यवहार से गुण कह रहे हैं। जैसे श्रद्धा गुण की शुद्धता पूर्ण चौथे गुण स्थान में होगी, क्षायिक संकित होती है, और चारित्र गुण की शुद्धता जाकर 10वें गुण स्थान खत्म होते ही 12वें गुण स्थान में पूर्ण शुद्ध हो गया। समझना, ज्ञान गुण की पूर्णता 13वें गुण स्थान में हो गई। तो किसी गुण की शुद्धता का अर्थ है कि सारे गुण तो शुद्ध, सारे गुण का क्षायिक भाव तो केवल ही भगवान के कहलाएगा, अनंत और सिद्ध के कहलाएगा, लेकिन नीचे के गुण स्थानों में भी कुछ गुण की क्षायिक पर्याय, निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है। कठिन लग रहा है क्या? बोलो। हाँ, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं, थोड़ा जागृति भी बनी रहे और मन में प्रसन्नता बनी रहे। एजुकेशन है ये, इसको एजुकेशन पद्धति कहते हैं, एजुकेशन शैली है ये, इसको समझना चाहिए। आत्मा के पुरुषार्थ से किसी गुण की शुद्ध अवस्था का प्रकट होना वह क्षायिक भाव है। यह भी जीव की एक समय की अवस्था है। फिर से सुनना, भेद प्रभेद बाद में आएंगे इनके, लेकिन एक एक समय करके सादी अनंत रहती है। उपसम भाव का काल क्या है? अभी जो अपन चर्चा करके गए थे, उपसम भाव का नहीं, इसको शास्त्रीय भाषा में बोलो, नहीं और बोलिए। जैसे इसमें लिखा सादी अनंत, तो ऐसे उपसम भाव को क्या कहेंगे? सादी शांत। वेरी गुड, मिलकर बोलो, क्या कहा? सादी शांत, एक एक समय करके अंतर मुहूर्त रहेगी। और क्षायिक भाव का काल क्या बताया? सात, मैंने प्रारंभ तो है लेकिन उसका अंत कभी नहीं है, उसकी स्टार्टिंग है पर एंडलेस है। आसादी अनंत, क्षायिक भाव, जो अनंत भगवान की नौ केवल लब्धि कही जाती है, वो भी क्षायिक भाव का ही भेद है। आगे आएगा इसमें चर्चा। एक एक समय करके सादी अनंत रहती है, तथापि एक समय की एक ही अवस्था होती है। सादी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य युक्त फल रूप अनंत चतुष्टय के साथ रहने वाली परम उत्कृष्ट क्षायिक भाव की शुद्ध परिणति, जो कार्य शुद्ध पर्याय है, उसे क्षायिक भाव भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? एक होती है कारण शुद्ध पर्याय और एक कहलाती है कार्य शुद्ध पर्याय। तो कार्य शुद्ध पर्याय को क्षायिक भाव कहते हैं। कारण, और कारण का क्या निकला? कार्य। तो ये अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य युक्त कारण शुद्ध पर्याय के भी विशेषण यही है। कारण शुद्ध पर्याय त्रिकाली कहलाती है, नाम पर्याय है लेकिन वो द्रव्य ही कहलाता है। और जो कार्य शुद्ध पर्याय है वो पर्याय है, सदा काल जीव के साथ रहती है। अरे
एक जीव, फिर से सुनना, छायिक भाव जीव को ऐसे पैदा होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक जीव निगोद से निकला और पहली बार मनुष्य बना, पहली बार, और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक्त्व भी ले लेता है, मुनि भी बन जाता है, केवल ज्ञानी बन के छायिक भाव प्रकट कर लेता है। पर आश्चर्य है, ये चर्चा बाद में आएगी, छायिक भाव की नजर करने से छायिक भाव पैदा नहीं होता। मिलकर बोलो, फिर से बोलो, छायिक भाव की दृष्टि करने से छायिक भाव नहीं होता। क्यों? इसका रीजन बताइए, वाई? छायिक भाव को देखने से छायिक भाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये अर्थ नहीं है, पर्याय है ये तो ठीक है, चलो रहने दो पर्याय, क्या दिक्कत है? यदि मुझे छायिक भाव पैदा करना है और छायिक भाव आप कहोगे वो पर्याय है, प्रश्न ये है कि छायिक भाव पे दृष्टि करने से यदि छायिक भाव हो तो छायिक भाव मौजूद होना चाहिए ना पहले तो। अरे समझ में आया नहीं आया? अभी छायिक भाव ही नहीं है ना सामने। छायिक भाव का अर्थ केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये होना चाहिए ना, तब तो दृष्टि करेंगे। सच बात यह है कि छायिक भाव कहो या पूर्णता कहो, एक ही बात है। इसलिए पूर्ण स्वरूप की दृष्टि करने से पूर्णता प्रकट होती है, छायिक भाव पे दृष्टि करने से पूर्णता प्रकट नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहें तो पूर्ण आत्मा की स्वीकृति का नाम सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व आत्मा को पूर्ण नहीं बनाता, छायिक भाव आत्मा को पूर्ण नहीं बनाता। आत्मा तो पूर्ण का पूर्ण विद्यमान है, लेकिन जो पर्याय उस पूर्ण आत्मा में विश्राम कर लेती है उसका नाम छायिक भाव कहलाता है। जो अपूर्ण पर्याय, फिर से सुनना, पूर्ण में लीन होती है तो वो भी पूर्ण बन जाती है। क्या कहा, जरा मिलकर बोलो? अपूर्ण पर्याय पूर्ण में लीन होती है तो वो पूर्ण बन जाती है। तो अपूर्ण पर्याय पूर्ण में लीन होने की विधि क्या है? विधि भी तो बताओ। अपूर्ण पर्याय का पूर्ण में लीन होने की विधि क्या है? कि अपूर्ण पर्याय अपने को अपूर्ण नहीं मानती, अपूर्ण पर्याय अपने को ज्ञायक मानती है। इसलिए अपूर्णता अपने को पूर्ण मानती है, यही उसकी विधि है। ये लाइन समझ में आ जाए तो चेहरे पर प्रसन्नता खड़ी हो जाए। बाद में इसमें नयों पर भी घटाया है, वो बहुत बहुत गहन विषय है, बहुत गहन विषय, एकदम प्रसन्नता पूर्वक बैठो। कहाँ व्यक्ति को समय कहाँ रखा है, इतनी दूर से सब लोग आए हैं, यहाँ पर चारों तरफ हाहाकार मचा है, चारों तरफ युद्ध मचे हैं। दुनिया में व्यक्ति कैसे जी रहा है ये बहुत, वो मानो शरीर में रोग आदि हो जाए, पढ़ ना सके, यदि वैराग्य नहीं आता हो ना जगत से, तो महीने 2 महीने में 1-2 बार हॉस्पिटलों में चले जाना। और वो हाँ, वो कह रहे हिंदुस्तान की एक क्षण में, ये भाग्य मानो हम यहाँ बैठकर वो कार्य कर रहे हैं जो विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान के श्रोता कार्य कर रहे हैं। साधारण बात थोड़ी है। तो क्या कहते हैं, तो एक कारण शुद्ध पर्याय, एक कार्य शुद्ध पर्याय। तो कार्य शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय वास्तव में देखा जाए वो द्रव्य ही है, उसका नाम पर्याय है। और उस द्रव्य पर जिसकी दृष्टि गई तो पर्याय में निर्मलता प्रकट हो गई। और कैसी निर्मलता कि कभी अनंत काल बाद वो अनिर्मल होने वाली नहीं है, इसलिए उसको छायिक भाव कहा जाता है। कर्म की तरफ से छायिक भाव कहा गया, आत्मा की तरफ से देखा जाए तो छायिक भाव प्रकट हो गया तो हो गया। सच देखा जाए ज्ञानी जीव को तो ये अभिप्राय नहीं है कि मुझे छायिक भाव प्रकट हो। फिर से बोल रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। ज्ञानी को ये इंटेंशन नहीं है, ज्ञानी को ये अभिप्राय नहीं है कि मुझे छायिक भाव प्रकट हो। समुद्र ये अभिप्राय करेगा क्या कि मेरे अंदर जल और भर जाए,
समुद्र सूरज क्या अभिप्राय करेगा कि मेरे अंदर थोड़ी प्रकाश की कमी है, प्रकाश हो जाए। सच बात तो यह है कि बिंदु सिंधु में समा जाता है तो बिंदु सिंधु बन जाता है। तो पर्याय सदा के लिए स्वरूप में समा गई तो छाई भाव प्रकट हो जाता है। पढ़े लिखे ज्ञानी उसे छाई भाव कहते हैं, छाई भाव कहते हैं। केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, घंटे बज गए। आज भी विदेह क्षेत्र में मोक्ष जाना तमाशा है, तमाशा। आप जानते हो, जैसे आप लोग यूएसए में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो आजकल छतों के ऊपर विमान जाना कोई आश्चर्य नहीं है। पुराने जमाने की बातें अलग थी। हेलीकॉप्टर निकल जाए, जहाज निकल जाए तो व्यक्ति घंटों तक छत पे खड़े होकर देखता था। तो विदेश जैसे छतों से जहाज निकल जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होता, ऐसे ही विदेश क्षेत्र में केवल ज्ञान होने पर कोई आश्चर्य नहीं होता। डेली घंटे बजते रहते हैं। वहां पता चर्चा क्या चलती है घरों में, अरे उस सेठ जी दर्शन करने गए थे भगवान के, उनको केवल ज्ञान हो गया, वो मुनि बन गए, आज उनके यहाँ घंटे बज गए, आज उनको केवल ज्ञान हो गया, आज उनको केवल ज्ञान हो गया। ये चर्चाएं चलती हैं। इतना सरल है काम जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो आत्मा के पुरुषार्थ पूर्वक सारा कार्य होता है, बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। सच बात तो ये है, जिसे हम पुरुषार्थ समझ रहे हैं वो माथा फोड़ी है, वो पुरुषार्थ है ही नहीं। वो औदैहिक भाव में बताएंगे उसको, वो तो कर्म के उदय की चर्चा है। और जहां मैं पुरुषार्थ कर सकता हूं उसको मैंने कर्म के उदय पर छोड़ा है। आगे तीसरा, दो की चर्चा हो गई, जल्दी बोलो। औपसमिक भाव किसको कहा, जल्दी बोलिए। कोई भी एक बहन बता दीजिए। नहीं तो एक एक समय की तो छाई भाव भी थी, एक एक समय करके शादी अनंत है। तो औपसमिक भाव का भाव भाषण हो जाए, ये जरा मुझे कोई एक बहन खड़े होकर बता दो जरा, या बैठे ही बैठे बता दो। हाँ, आत्मा के पुरुषार्थ पूर्वक अंतर मुहूर्त के लिए अशुद्धता प्रकट नहीं होना। कुछ समझ में आया नहीं आया? और कर्म का अंत, ये अस्थि से कथन हुआ, नास्ति से कर्म का अंतर मुहूर्त के लिए दब जाना। कर्म तो दिखाई भी नहीं देते, कर्म हमारे मति ज्ञान का विषय नहीं है। कर्म तो श्रुत ज्ञान में भी अनुमान आदि से जाने जाते हैं, और अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं है, सर्वावधि ज्ञान का विषय बताया, मन परिय ज्ञान का भी विषय नहीं है। वो कैसे मालूम पड़े कि उपशम हो गया, छह उपशम हो गया, कि उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो सिद्धांत में शब्द लिखे इसलिए उनको प्रयोग किया गया। चलिए अब इधर छायिक भाव बता दीजिए, कोई एक भी, कोई एक व्यक्ति पुरुष वर्ग। भाई साहब आप ही बता दो। दलास। आत्मा के पुरुषार्थ द्वारा किसी गुण में शुद्धता का प्रकट आत्मा के पुरुषार्थ द्वारा किसी गुण में शुद्धता का प्रकट और कर्म में उसका क्षय हो। शुद्धता सदा काल के लिए प्रकट हो। शादी तो है ही वो नहीं है, सदा काल के लिए। देखो जैन दर्शन में क्या विशेषता है कि एक बार वस्तु शुद्ध हो गई तो दोबारा अशुद्ध नहीं हो सकती कभी। एक प्रवचन में आता है गुरुदेव श्री की, क्योंकि यहाँ कितना विषय लेंगे, फिर से सुनना, और बहुत मर्म का बिंदु है वो। पुद्गल का बंधना स्वभाव है और छूटना योग्यता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, पुद्गल का बंधना स्वभाव है, छूटना योग्यता है, और जीव का बंधना योग्यता है और छूटना स्वभाव है। ये चार लाइन है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अटेंशन, फिर से सुनिए। पुद्गल का बंधना स्वभाव है, छूटना योग्यता है। क्योंकि यदि पुद्गल का छूटना स्वभाव होता तो फिर स्कंद नजर ही नहीं आती, फिर तो बार बार परमाणु ही बन जाते, फिर परमाणु से स्कंद नहीं बनता। इसलिए पुद्गल का
छूटना योग्यता है, और छूटकर दोबारा बन जाता है, फिर दोबारा स्कंद बन जाता है। इस शरीर के परमाणु निकले, फिर अनंत काल बाद फिर वो शरीर बन गए, क्योंकि बंधना पुद्गल का स्वभाव है और छूटना योग्यता है। यो क्षणिक योग्यता से छूट जाता है। जीव का उल्टा है, बंधना योग्यता है तत्समय की और छूटना स्वभाव है। ये सिद्धांत सुनकर बल्ली बल्ली उछले जी, इतना प्रसन्न हो जाए। क्यों? छूटना मेरा स्वभाव है। बंधे व्यक्ति का स्वभाव भी बंधन नहीं है। अरे क्या कहा, मिलकर बोलो। बंधे हुए व्यक्ति का स्वभाव भी बंधन नहीं है, छूटना है। रागी जीव का स्वभाव भी राग नहीं है, बीत रखता है। अल्पज्ञ जीव का स्वभाव भी अल्पज्ञता नहीं है, पूर्णता है। स्वभाव तो पूर्ण है, ऐसा है। इसलिए एक बार क्षायिक भाव प्रकट हो गया तो दोबारा कभी जीव अल्पज्ञ नहीं बनता, क्योंकि मुक्त होना जीव का स्वभाव है। एक बार गुण निर्मल हो गया, पर्याय निर्मल हो गई पूरी, तो दोबारा वो अनिर्मल नहीं हो सकती। साधी अनंत काल तक आनंद भोगेगा। आनंद 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 आनंद। शादी इसलिए कहा, उस विवाह वाली शादी नहीं, वो है शक्कर वाला स। ये है स माने सहित, आदि माने प्रारंभ, स्टार्टिंग। तो जिसकी प्रारंभ है ऐसा परिणाम, क्योंकि उससे पहले तो ये परिणाम था ही नहीं। आदि सहित क्षायिक भाव पहले कभी हुआ ही नहीं, अनंत काल पहले जीव के साथ। हाँ ठीक है, जीवो कर्म अनादि से बंधे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एक एक समय करके बंधे हैं। यहां तो कह रहे हैं कि क्षायिक भाव नया हुआ है लेकिन अनंत काल तक रहेगा, इसका नाम है सादी। नया हुआ है पर अनंत काल तक रहेगा, इसका नाम क्या है? आदि सहित, स प्लस आदि, इसका नाम है सादी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। नींद आ रही है क्या? देखिए थोड़ी देर औदैहिक भाव 5-7 मिनट है। औदैहिक भाव, हाँ सॉरी क्षय उपशमिक भाव। आत्मा के पुरुषार्थ का निमित्त पाकर जो कर्म का स्वयं आंशिक क्षय और आंशिक उपशम, ना तो पूरा क्षय हुआ ना हुआ पूरा उपशम, वह कर्म का क्षय उपशम है। ये तो कर्म का क्षय उपशम हुआ, और क्षय उपशमिक भाव आत्मा की पर्याय है। मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूं आपको, रूमाल के उदाहरण से। कहाँ गया रे रूमाल? जेब में है। ये देखना, देखिए जैसे ये रुमाल है। अब कुछ रुमाल ऐसे होते हैं कि इसको आंख पे बांधो तो छोटे छोटे सुराख से हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। यदि रुमाल ऐसा कपड़ा आंख पे बांध दो तो कुछ भी दिखाई ना दे, इसका नाम है उधे। इसका नाम क्या है? अरे मिलकर बोलो, उधे। और पूरा रुमाल हट गया आवरण, इसका नाम क्या है? क्षय। इसका नाम क्या है? बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, इसका नाम है उदय। और पूरा हट गया आवरण, इसका नाम क्या है? क्षय। लेकिन ऐसा रुमाल है ना तो आवरण पूरा हटा और ना पूरा लगा हुआ है, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है छिद्रों में से, इसका नाम है क्षयोपशम। इसका नाम क्या है? क्षयोपशम। विषय जब आप भेद प्रभेद आएगा ना, किस में क्षय उपशम होता है, किन गुणों में उदय होता है, किन किन में उपशम होता है, ये सब चर्चा आगे आएगी। अभी तो केवल प्रथम पीरियड में 5 भाव का परिचय चल रहा है। पहला सूत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, एकदम राम जी भाई की टीका है, अद्भुत है। ये जो तत्वार सूत्र है जो उपाध्याय के कोर्स में होता है, विद्यालय में, महाविद्यालय में, इसमें फिर से सुनना। तो आंशिक क्षय कर्म का और आंशिक उपशम वह कर्म का क्षय उपशम है।
छायोपशमिक भाव आत्मा की पर्याय है, यह भी आत्मा की एक समय की अवस्था है, किंतु उसकी योग्यता अनुसार उत्कृष्ट काल तक भी रहती है। क्योंकि ये द्रव्यान योग का ग्रंथ है ना, तो कर्णन योग थोड़ा गौण किया है इसको। क्षयोपशमिक भाव का काल वास्तव में अंतर 66 सागर और बीच में अंतर मुहूर्त का विरह करके 266 सागर बताया क्षयोपशमिक भाव का काल। क्षयोपशमिक भाव भी नियम से नष्ट होता ही होता है, लेकिन आश्चर्य है कि क्षयिक भाव डायरेक्ट नहीं होता, क्षयोपशम भाव से क्षयिक भाव होता है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? लिख भी सकते हो, पूछ भी सकते हो। शिविर चल रहा है, मनोरंजन नहीं चल रहा है, शिविर चल रहा है, भव के अभाव की चर्चा है इसमें। जीव को क्षयोपशमिक भाव, अच्छा कौन बताएगा मेरे? ये क्षयोपशमिक भाव मिथ्या दृष्टि को हो सकता है या नहीं पुरुष वर्ग में? हाँ जी, जल्दी बोलो। अच्छा मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं बहनों में, क्षयोपशमिक भाव मिथ्या दृष्टि को होता है या सम्यक दृष्टि को? जल्दी बोलो। दोनों को, दोनों को, समकिति को नहीं, दोनों को होता है। क्योंकि क्षयोपशम भाव श्रद्धा में भी होता है, क्षयोपशम भाव चारित्र में भी होता है, और क्षयोपशमिक भाव ज्ञान में भी होता है। इसलिए जब ये कहा जाए कि मिथ्या दृष्टि में भी क्षयोपशमिक भाव है, तो ज्ञान का क्षयोपशमिक भाव ग्रहण कर, ज्ञान का क्षयोपशमिक भाव, और सम्यक ज्ञान का क्षयोपशमिक भाव सम्यक दृष्टि में भी होता है, वो 12वें गुण स्थान तक होता है। विषय कठिन हो जाएगा, वो मैं नहीं ले रहा, इसलिए यहां जो अध्यात्म शैली में समझाया है उसी विषय को लिया है यहां पर। तो उसकी योग्यता अनुसार उत्कृष्ट काल भी रहता है, किंतु प्रति समय क्षयोपशम भाव बदलता रहता है। क्षयोपशम भाव का कोई भरोसा नहीं है, क्षयोपशम भाव स्थिर नहीं रहता, क्षयोपशम भाव अपूर्णता का नाम है, क्षयोपशम भाव नियम से नष्ट होता ही होता है। क्षयोपशम भाव एक तात्कालिक क्षणिक योग्यता का नाम है जीव की। जो देखो आश्चर्य ये है, यदि क्षयोपशमिक भाव ना हो तो जीव जड़ हो जाए। क्या कहा? यदि क्षयोपशमिक भाव ना हो तो जीव जड़ हो जाए, क्योंकि ज्ञान, यदि ज्ञान में उदय आ गया सर्वथा, तो जीव पत्थर हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। इसलिए क्षयोपशम भाव से ये मालूम पड़ता है कि प्रति समय जीव का स्वभाव भाव व्यक्त रहता है। आगे आएगी, इसमें बड़ी निर्मल चर्चा आएगी इसके अंदर। आपकी समझ में आ रहा रेखा जी? बोलो। इसमें लगाओ उपयोग, जीवन बहुत थोड़ा है। मतलब यदि इसमें आगम में मन लगने लगा, हमको सिद्धांत और अध्यात्म के समझने में मन लगने लगा, तो 24 घंटे ऐसा लगेगा कि जैसे आनंद बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। बिल्कुल सीधे अरहंतों से बात चल रही है ना। तीन भावों की संक्षिप्त में परिभाषा की चर्चा होगी। पहले कौन सी? जल्दी मिलकर बोलो। अरे पूरी सभा बोलिए। औपशमिक भाव। नंबर 2 क्षयिक भाव। नंबर 3 इसमें जो तत्वार्थ सूत्र में जो क्रम है ना, उस हिसाब से चर्चा आ रही है। ये क्रम क्यों है, इसका रीजन भी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा, वो मैं अभी नहीं ले रहा, नहीं तो विषय पूरा नहीं होगा। तो 3 चर्चा होगी, और 2 मिनट में औदिक भाव भी पढ़ देता हूं बस। कर्म के निमित्त से आत्मा अपने में जो विकार करता है वह औदिक भाव है। यह भी आत्मा की एक समय की अवस्था है। कर्म का उदय जिसमें निमित्त होता है, कर्म का उदय विकार नहीं कराता, कर्म का उदय निमित्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, हंसना सोना जगना, अंदर से ईर्ष्या करना, परिणामों में क्षुब्ध होना, उदासी हो जाना, प्रसन्नता हो जाना, ये सब क्या है? औदिक भाव है। अब विचार करना, हम सुबह से उठते हैं और रात्रि तक सोते हैं, 24 घंटे हमारे अंदर तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे भाव होते हैं कि ग्रंथों में लिखा असंख्यात तरह के भाव होते हैं जीव को। ये सब क्या कहलाते हैं? औदिक भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
और इसमें कर्म का उदय निमित्त है, उपशम निमित्त नहीं है। उपशम से औदैहिक भाव नहीं होंगे, उससे तो निर्मल परिणाम होगा। क्षय से औदैहिक भाव नहीं होंगे, उससे तो क्षायिक निर्मल परिणाम होगा। क्षायुपशमिक से उदय भाव नहीं होंगे, उससे तो आंशिक शुद्धता की व्यक्ति होगी। लेकिन औदैहिक भाव से जीव के अंदर स्वयं जीव अपनी योग्यता से औदैहिक भाव करता है। राग के भाव, द्वेष के भाव, क्रोध के भाव, मान के भाव, माया के भाव, लोभ के भाव, इन सबको औदैहिक भाव कहते हैं। मिलकर बोलो क्या कहा। पर आश्चर्य ये है, इन औदैहिक भावों के बीच में भी आत्मा शुद्ध का शुद्ध विराजमान रहता है, वो उदय रूप नहीं होता है। कोई किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, टाइम हो गया। कोई एक मिनट के लिए किसी को कोई प्रश्न हो, बाकी चर्चा फिर नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है, शुक्रवार को ठीक है, तो आप अपना सवाल पीछे लिख लो। ठीक है, बढ़िया। अब आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में लीन था, यह आत्मा का पुरुषार्थ है।